ख्वाब देखने वालों का सफ़र। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से शहर में जो अजीम अलशान पहाड़ों और पुरसुकून दरियाओं के दरमियान आबाद था, अली नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी मुतहर्रिक तख़य्युल और एडवेंचर की लाजवाब भूख के लिए जाना जाता था। बहुत छोटी उम्र से अली ने अपने आबाई शहर की हुदूद से बाहर की दुनिया को तलाश करने का ख्वाब देखा। हर रात लातादाद सितारों से मुज़य्यन आसमान के नीचे अली खौफ से देखता और अपने आप को दूर दराज इलाकों का सफ़र करने, दिलफरेब लोगों से मिलने और गैर मामूली मुहिम जोई का तजर्बा करने का तसव्वुर करता। ताहम जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, इसके दिल में शक पैदा होता गया और उसके अर्द गिर्द की अमली आवाज़ों ने इसे अपने जंगली ख्वाबों को तर्क करने और एक महफूज, ज़्यादा रिवायती रास्ते पर चलने को कहा। शुकूक और शुबहात और हौसला शिकनी के बावजूद अली अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर न कर सका। वो इम्कानात की ताकत पर यकीन रखता था और अपने सफ़र पर निकलने के लिए पुरज़्म था। हिम्मत की चिंगारी के साथ उसने एक छोटा सा बैग बांधा, अपने घर वालों और दोस्तों को अलविदा किया और नामालूम रास्ते पर चल पड़ा। जब वो वसी मनाजिर में घूमता था तो सड़क हमेशा हमवार नहीं होती थी। हर मोड़ पर चैलेंजेस और रुकावटें थीं। फिर भी हर धचके के साथ अली ने कीमती सबक सीखे जिन्होंने उसे मजबूत और समझदार बना दिया। उसने दरियाफ्त किया कि कामयाबी की किलीद नाकामी से बचना नहीं है, बल्कि उसे तरक्की का एक लाजमी हिस्सा समझना है। रास्ते में अली का सामना कई साथी मुसाफिरों से हुआ। कुछ उसकी तरह ख्वाब देखने वाले थे, जबकि कुछ अपना रास्ता भूल गए थे और मायूसी का शिकार हो गए थे। उसने सीखा कि हम ख्याल ख्वाब देखने वालों के साथ खुद को घेरना हौसला अफजाई और मुतासिर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दूर दराज गांव में उसकी मुलाकात सफिया नामी एक बुजुर्ग खातून से हुई। इसकी उम्र के बावजूद वो जिंदगी से भरा हुआ था और हिकमत से चमकती थी। उसने अपनी जवानी में ख्वाबों की पैरवी करने की अपनी कहानी शेयर की, जिसने अली को हैरत ज़दा कर दिया और अपना सफ़र जारी रखने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही अली मजीद आगे बढ़ा, वो एक वसी रेगिस्तान के सामने आया जिसमें चिलचिलाती रेत और एक नाकाबिल मुआफी सूरज था। सहरा के सफ़र में इसे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर आजमाया, लेकिन बंजर बियाबान के दरमियान उसने एक नखलिस्तान दरियाफ्त किया, उम्मीद, लचक और जिदोजहद से उभरने वाली खूबसूरती की अलामत। इसके सफ़र का अगला मरहला इसे एक घने जंगल की तरफ ले गया। जंगल तारीक और पेशगोई करने वाले थे और वो साफ रास्ता नहीं देख सकता था। इसके बावजूद उसने अपनी जिबिलतों पर भरोसा करते हुए जोर दिया। जंगल के दिल में उसे एक छुपा हुआ आबशार मिला, जो कदीम दरख्तों के दरमियान खूबसूरती से झड़ता हुआ था। इस नज़ारे ने इससे याद दिलाया कि तारीक तरीन वक्तों में भी हमेशा कोई ना कोई खूबसूरत चीज़ दरियाफ्त होने का इंतज़ार करती है। जैसा कि अली ने सफ़र जारी रखा, इसे और भी बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ा। हर एक अपने तरीक़े से मुनफरिद था, लेकिन अपने ख्वाबों पर अज़्म और अटल यकीन के साथ उसने उन सब पर काबू पा लिया। इसका कभी डरपोक दिल हिम्मत और लचकदार हो गया था। आखिरकार उन गिनत मीलों के बाद अली एक वसी समंदर के किनारे पर पहुंच गए। जब वो वहां खड़ा था, लामुतनाही उफ़ुक़ पर निगाह डालते हुए, इसने कामयाबी का गहरा एहसास महसूस किया। वो अब तक आ चुका था और उसके ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहे, वो एक हकीकत बन गए थे। अपने नाकाबिल यकीन सफ़र पर नज़र डालते हुए अली ने महसूस किया कि यह कभी भी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं था। ये इस तब्दीली के बारे में था जो उसने अपने ख्वाबों के ताक़ुब के दौरान किया था। तरक्की, दोस्ती और हिकमत जो इसने हासिल की थी। इस दिन के बाद से अली ने अपनी कहानी दुनिया के साथ शेयर करने का फ़ैसला किया, जो उन अनगिनत ख्वाब देखने वालों के लिए एक तहरीक बन गया जो पहला कदम उठाने के बारे में यकीन नहीं रखते थे। इसने उनकी हौसला अफजाई की कि वो अपने ख्वाबों को गिले लगाएं, सड़क पर कम सफ़र करें और ये यकीन करें कि किसी भी चीज़ को हासिल करने की ताकत उनके अंदर मौजूद है। और इस तरह अली नामी नौजवान ख्वाब देखने वाले का अफसाना जिंदा रहा, जिसने सबको याद दिलाया कि ज़िंदगी की सबसे गैर मामूली मुहिम जोई अक्सर ईमान के एक कदम से शुरू होती है। ख्वाब देखने वाले का सफ़र कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अज़्म, लचक और बड़े ख्वाब देखने की आमादगी के